वो भी बंद रहा है, और मैं आवाज बंद रहा और ये करता चला गया। तो अ, ये चारों स्टेप्स जो है, यहाँ पहला स्टेप्स जो है वो आपका हुआ एंगल थीटा के लिए बी पी एच, कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए पी बी एच, यानी बी और पी एक्सचेंज हो गया है ऐसे। और फिर माइनस थीटा के लिए बी एज इट इज, इसमें पी हाँ नेगेटिव। इसमें इसमें गड़बड़ है सर कुछ थर्ड में। थर्ड में क्या गड़बड़ है? ये देखिए जरा, माइनस थीटा का ये बी माइनस पी आएगा या पी माइनस बी आएगा? नहीं 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 नहीं, माइनस पी ठीक है ना। पी ही तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव वाले अच्छा में। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ माइनर और गड़बड़ एच था। एज इट इज ठीक रहेगा। और थीटा बाई टू यानी हाफ एंगल के लिए बी प्लस एच, पी एज इट इज रहेगा। और रूट अंडर, यहां अंदर में रूट नहीं होगा। ये टू एच और बी प्लस, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो टू एच बी प्लस एच ये हो जाएगा। और फिफ्थ स्टेप के लिए आपका अल्फा और बीटा दो अलग अलग एंगल के बोधायन नंबर, और ये जो है आपका, यही पांच स्टेप जो है बोधायन नंबर के, अगर इसको थोड़ा बारीकी से हम समझ जाएं, और तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर अलजेब्रा, ये जितने भी हैं 2D 3D, सब बहुत आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। और इवन इसको हम समझ भी सकते हैं। नाउ हम जो है अब चर्चा करेंगे आ, इसके आगे के पोर्शन की। इसके आगे का जो पोर्शन है वो है, नाउ बोधायन नंबर के जो स्टेप्स होते हैं वो अब कंप्लीट हो गए हैं। बोधायन नंबर में ये पांच स्टेप है जिसको हमें आ, समझने की जरूरत होती है। और अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। हम बचपन से अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री कहते आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री कितना सही है या कितना गलत है इस विषय में तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअल नाम इसका वृत्तीय फलन या सर्कुलर फंक्शन होना चाहिए था, क्योंकि ये सब जो है सर्कुलर फंक्शन पर ही बेस्ड है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे धीरे धीरे समझने का। इसके हिस्ट्री को यदि हम देखें तो हमारे शास्त्रों में पहली बार पहली बार जो है अ, जो ट्रिग्नोमेट्री का स्वरूप देखने को मिलता है वो मिलता है आर्यभट्ट के ग्रंथ से। हालांकि छोटी मोटी नॉलेज तो और इसका इनिशियल नॉलेज हमारे वेदों में भी उपलब्ध है। लेकिन जो स्पष्ट तौर से जो दिखे लोगों को
ऐसा काम जो है वो आर्यभट्ट ने ही किया है पहली बार, जो दिखता है। ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग जो है हमारे शास्त्रों में ज्योतिष विद्या में होता था। ग्रहों, उपग्रहों, तारों और नक्षत्रों, है नहीं, प्लैनेट, सैटेलाइट्स और स्टार्स, इन सब को, नक्षत्र के विषय में आपको पता है क्या? हम्म? नो सर। नक्षत्र, नक्षत्र जो है कुछ स्टार्स मिल करके आ, एक कॉन्स्टलेशन बनाते हैं और उसे नक्षत्र कहते हैं। कुल 27 नक्षत्र हैं जो हमारे ज्योतिष में प्रयोग में आते हैं। हालांकि एक नक्षत्र और है 28 के आसपास, लेकिन 27 को ही लेते हैं, जिसमें 27 नक्षत्र में है रेवती है, अनुराधा है, पुष्य नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, इस तरह के 27 नक्षत्र हैं। और हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी नक्षत्र में हुआ है। और अ, उसके स्वामी 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में आते हैं सूर्य, उसके बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और राहु केतु। तो ये 9 ग्रह ज्योतिष में इसका बहुत अच्छा जो है देखा जाता है। और जो वर्तमान ज्योतिष जो आप टेलीविजन पर देखते हैं, जो आपका भविष्य बताता है या कल के राशियों के हिसाब से बताता है, तो वो जो है मतलब 1% भी नहीं है पूर्ण ज्योतिष का। अगर ज्योतिष का ज्ञान किसी व्यक्ति को एक्चुअल में हो तो वो अ, आपको ये बता सकता है कि आने वाले समय में आपके साथ क्या घटना घटने वाली है, किसी व्यक्ति को कौन सा बीमारी से वो पीड़ित होगा, उसके उपाय क्या है। और एक ज्योतिष, सही ज्योतिष जानने वाला आपके विषय में जो भी बीमारी बताएगा ग्रह नक्षत्र के आधार पर, उस बीमारी से वो व्यक्ति जरूर पीड़ित होगा, कोई कम या कोई ज्यादा, उसके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंगली, कोई कम या कोई ज्यादा। तो ग्रहों और नक्षत्रों का इतना प्रभाव पड़ता है एक व्यक्ति के जीवन पर। तो ये तो ज्योतिष की थोड़ी बहुत बातें हो गई, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का प्रथम प्रयोग जो है ज्योतिष में ही देखने को मिला है। और हमारे शास्त्रों में गणित जो है वो ज्योतिष का ही अंग है, ज्योतिष का ही पार्ट है। आर्यभट्ट ने गणित को ज्योतिष का पार्ट मान के ही काम किया था। पहले गणितज्ञ हुए थे 8th सेंचुरी के आसपास में। पहले गणितज्ञ हुए 8th सेंचुरी के आसपास में, 8th सेंचुरी, जिनका नाम था श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य। इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने ज्योतिष से गणित को अलग किया और गणित को एक अलग विषय के रूप में सामने रखा समाज के।
इससे पहले श्रीधराचार्य से पहले के जितने भी गणितज्ञ थे, वो गणित को ज्योतिष का अंग मान करके ही काम करते और काम किया है। जैसे महावीराचार्य हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, या फिर आर्यभट्ट हो गए, वराहमिहिर हो गए, जितने भी गणितज्ञ मनीषी हुए हैं उनसे पहले के श्रीधराचार्य के, उन्होंने ज्योतिष को, ज्योतिष के साथ ही गणित का अध्ययन भी किया है, और उनके ग्रंथ में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहली बार श्रीधराचार्य ने 8th सेंचुरी के आसपास में गणित से ज्योतिष को अलग किया है। अब इसको यदि हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हमारे शास्त्रों में दो तरह की ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग हुआ है। एक हुआ है प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, समतलीय त्रिकोणमिति, और दूसरा हुआ है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, गोलीय त्रिकोणमिति। दो तरह के ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग हुआ है, और वर्तमान में ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो हम यूज करते हैं वो दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। ट्री यानी त्रि, गण यानी भुजा, और मेट्रन यानी मेजरमेंट, अलग अलग रूप में। और इसको हिंदी में त्रिकोणमिति के नाम से हम जानते हैं। मूल रूप से ट्रिग्नोमेट्री जो है वो त्रिभुज यानी किसी ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल के बीच के रिलेशन को शो करता है। और त्रिभुज या फिर त्रिभुज जो है एक पार्ट होता है वृत्त का। अब हम इसे वृत्तीय फलन क्यों कहते हैं, इस पर भी चर्चा बाद में करेंगे। अभी फिलहाल जो वर्तमान हम त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं। अब इसमें एंगल और साइड के रिलेशन को शो करते हुए जो है एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, इंजीनियरिंग, नेविगेशन, इन सब में जो है ट्रिग्नोमेट्री का प्रभाव देखने को मिलता है। और वर्तमान मैथमेटिक्स में, वर्तमान मैथमेटिक्स में यदि हम इसको देखें तो कई सारी चीजें सामने आती है। और जिसमें सबसे पहला जो हमने आपको चर्चा किया था आ, उसके विषय में, कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री को जो है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में एक सर्कल को हम चार भाग में डिवाइड करते हैं। जब चार भाग में आप डिवाइड करते हैं और प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश, जिसको क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट कहते हैं। और हर क्वाड्रेंट एक 90 डिग्री फॉर्म करता है। ये तो हो गई वर्तमान त्रिकोणमिति में। लेकिन हमारे प्राचीन भारतीय गणितज्ञ या ज्योतिषाचार्य जो रहे हैं वो किसी एक सर्कल को चार भाग में डिवाइड नहीं करते। वो जो है
आ, अब देखें कितने पार्ट में ये डिवाइड हो गया। 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसे द्वादशांश बोलते हैं, है नहीं। 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं वृत्त को 12 भाग में, और इसे द्वादशांश कहते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान में जो मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, वो सिर्फ 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ 12 भागों में विभाजित करते हैं हम, और प्रत्येक भाग का कोण जो है वो 30 डिग्री का होता है। तो 12 3 जा 360 जो है बन के तैयार होता है। इसको हम अर्कांश भी कह सकते हैं। और इसमें अ, नीलम राठी जुड़ी हुई है क्या, रश्मि? उसने प्रेजेंट लिखा है। खैर, तो अ, और हर कोण को राशि कहा जाता है, और इस प्रकार से पूरे के पूरे वृत्त को 12 राशियों में विभाजित किया जाता है। और एक समकोण जो होता है 90 डिग्री, वो 3 राशियों के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारी ज्योतिष की त्रिगोणोमेट्री जो है वो वर्तमान ट्रिग्नोमेट्री से 3 गुना ज्यादा टफ मानी जा सकती है। और हर राशि में विभिन्न ग्रहों के मापन, उसके बाद नक्षत्र, 27 नक्षत्र है, तो 12 दूना 24, और ढाई, यानी ढाई नक्षत्र का एक जो है राशि हो गया। और इसी प्रकार 2.41 समथिंग ऐसा कुछ होता है। खैर, उसकी चर्चा हम अभी करेंगे नहीं। तो इस प्रकार से जो है ट्रिग्नोमेट्री को हम समझते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए जो हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। वो वर्तमान में सर्कुलर फंक्शन को प्रूफ करने के लिए हम ध्यान देंगे। यहां पर जो हम चर्चा करेंगे वो होगा कि जो हमारे भारतीय गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य हैं, वो ज्या, कोज्या और स्पर्शज्या, साइन कॉस टैन, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स हैं, उस साइड्स के रेशियो को जो है, उनके लेंथ को जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको अगर हम अ, थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं कि, एक मिनट, आ,
मैं प्रयास करता हूं कि ये बिल्कुल। हम्म आपको फिगर भी थोड़ा स्पष्ट दिखे और चीज भी स्पष्ट हो। ओके, अब इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान दें। आ, फिगर में हम देखें कि हम्म एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ओ बी डी ए एक जो है वृत्तखंड है, और ए डी बी एक चाप बना हुआ है। चाप, धनुष को चाप कहा जाता है। एडीबी धनुष के आकार का है होने के कारण इसे चाप कहा जाता है। चाप क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। धनुष की डोरी को प्रत्यंचा कहा जाता है, जिसे ज्या कहते हैं। ठीक है, प्रत्यंचा यानी ज्या कहते हैं। ए बी को ज्या, और ए सी जो है वो अर्ध ज्या हो जाएगा। देखिए, इस फिगर में जरा ध्यान दें तो पूरा का पूरा ए बी जो है, आ, ये ए बी जो है, ये वाला पोर्शन, ये ज्या है। और ए सी यानी आधा, यानी ये पूरा ए बी जो है वो ज्या है, और ये जो है अर्ध ज्या है। अर्ध ज्या, अर्ध ज्या। ठीक है, अब अर्ध ज्या ये है। उसके बाद एसी जो है, अत्यधिक उपयोग होने एसी को ज्या, अर्ध ज्या को ज्या से ही हम करते हैं, और ए बी जो है पूर्ण ज्या आता है। अब ओ से ए बी की दूरी यानी ओसी, ओसी जो है वो कोटि ज्या या कोज्या कहलाता है। ओसी जो है वो ये कोज्या या कोटि ज्या के नाम से जाना जाता है। ए के ऊपर जो खैर इसको अभी रहने दें। और ए ई, ए ई की चर्चा है क्या, नहीं है यहां पर। और इस प्रकार से हम 90 डिग्री यानी 3 राशियों के बराबर होता है, तो एक पार्टिकुलर एंगल जो है ये थीटा का रूप ले लेती है। अब यह समझें कि जिस चीज को आप ट्रायंगल समझ रहे थे और इसे ट्रिग्नोमेट्री कह रहे थे, वो ट्रायंगल नहीं है, एक्चुअल में इट इज अ पार्ट ऑफ ए सर्कल। और अगर ट्रिग्नोमेट्री के पूरी चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री ना हो करके ये सर्कुलर फंक्शन के रूप में आ जाएगा। और त्रिज्या, त्रिज्या आज भी जो है फेमस है, 90 डिग्री। और उसका जो है ये आता है फिर उसी प्रकार जो है ज्या थीटा को साइन थीटा कहते हैं, कोज्या को कॉस थीटा कहते हैं। और इस तरह से ये चीजें जो है आपको दिखाई देगी। कोज्या यानी कॉस थीटा,
और ज्या साइन थीटा। और सिर्फ आपको ये एक ध्यान देना है, अक्षय, अक्षय ने भी प्रेजेंट लिखा है। अक्षय क्लास ज्वाइन किया है क्या? ओके। तो अब ये जो है, आप देखें कि किस प्रकार आपको एक सर्कुलर फंक्शन में जा कॉस भी दिखता है और साइन भी दिखता है। जब हम आगे आपको बोधायन नंबर में ये कराएंगे, तो आज के प्रेजेंट को जरा हम ध्यान में अगर रखेंगे, तो ये परपेंडिकुलर पी को हम ज्या और बी को कोज्या डायरेक्ट कह सकते हैं। इसकी चर्चा भी हम आगे आपसे करेंगे। और इस प्रकार अ, ज्या यानी ज्या फलन जो होता है, वो ज्या अपॉन व्यास आ जाता है। और ज्या को आधा कर दिया जाए। अब ध्यान दें, ज्या फलन, ज्या फलन, अब इसको और कर दें तो अर्ध ज्या, अर्ध ज्या अपॉन अर्ध व्यास, अर्ध ज्या अपॉन अर्ध व्यास, अर्ध ज्या अपॉन अर्ध व्यास। अर्ध व्यास क्या होता है वो देखें, तो अर्ध ज्या अपॉन अर्ध व्यास, अर्ध व्यास जो होता है वो त्रिज्या के बराबर होता है, जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। मतलब ये चीजें बिल्कुल जो बोल रहे हैं वही यहां लिख रहे हैं आपके सामने। तो इसी पर जो है, अब पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी चलेगी, जिसे हम देख रहे हैं। अनुसार, फिगर के अनुसार यदि हम थोड़ा सा इसको और ध्यान, तो हम समझ सकते हैं कि क्या जो है रखा है सामने। आ, ज्या और व्यास दोनों को दो से विभाजित करने पर अर्धज्या अपॉन अर्ध व्यास आता है। AC अपॉन OA, फिगर में देखें, AC, AC, ये देखें, AC अपॉन OA, ये आ गया। AC क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और OA हो गया क्या आपका? हाइपोटेनियस। यही तो आप पढ़ते हैं। और ये होता है ज्या फलन, ज्या थीटा के लिए। और ज्या को इंग्लिश में आप साइन कह सकते हैं, SINE, साइन, जिसे शॉर्ट में हम SIN, साइन थीटा कह के पुकारते हैं। अब साइन आप समझ गए। और इसी प्रकार से छह जो है इसके बनते हैं। पहला ज्या, ज्या थीटा, जिसे हम साइन थीटा कहते हैं। ये हो गया आपका आ, कोटि अपॉन त्रिज्या, यानी P/H। उसके बाद होता है कोज्या, कोज्या थीटा, यानी कॉस थीटा, जो होता है भुज,
और अपॉन त्रिज्या, यानी B/H। सिमिलरली tan को बोलते हैं स्पर्शज्या, स्पर्शज्या, स्पर्शज्या थीटा, यानी tan थीटा, जिसको बोलते हैं कोटि अपॉन भुज, यानी P/B। अच्छा, अब कॉसेक का क्या होता है? तो व्यू, व्यू ज्या थीटा, यानी कॉसेक थीटा जो होता है ठीक ज्या का उल्टा, त्रिज्या अपॉन कोटि, त्रिज्या अपॉन कोटि यानी H/P। इसी प्रकार से आ, व्यू को ज्या, व्यू का मतलब होता है व्युत्क्रम कोज्या थीटा, यानी सेक थीटा, यानी त्रिज्या अपॉन भुज, यानी ये H/P होना चाहिए था, ये H/B। और व्यू स्पर्शजा, स्पर्शजा यानी थीटा, यानी कॉट थीटा, कॉट थीटा, यानी भुज अपॉन कोटि, जिसको हम B/P कह सकते हैं। तो 6 के 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात या टी रेशियो आपके सामने आके खड़े हो गए। 1 मिनट से भी अब कम समय बचा हुआ है, तो फिर हम जब ये खत्म होके नेक्स्ट में आते हैं, तब आपसे हम चर्चा करेंगे इसकी, कि आगे के टॉपिक को धीरे धीरे हम लेकर के चलेंगे। ठीक है? 2-4-10 सेकेंड वेट कर लेते हैं।